Morning student, we are studying class 8 science. Its fourth chapter name is combustion and flame. We already discussed its first page in previous video, and in this video we are discussing next two page. I already told you about read about these activities, so I hope you read it. And one more thing, जिन बच्चों ने अब तक काम नहीं भेजा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इनका काम नहीं भेजा है वो बच्चे काम भेजें, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए क्या क्या कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी हैं, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी में आपने पढ़ भी लिया होगा कि एक्टिविटी के दौरान आपको ये भी समझ आ गया होगा कि किस तरह से क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और किस कंडीशन में आपके कंबशन मतलब जो फ्लेम है या फायर है वो आपकी बर्न हो सकती है, जल सकती है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन है ये तो आपको पता होगा। एयर होना चाहिए, ठीक है, वैक्यूम नहीं होनी चाहिए, एयर वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ऑक्सीजन बेसिकली ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, तो तभी आपकी एयर जो है वो फायर जो है बर्न होंगे, ठीक है, या फ्लेम जो है वो बर्न चलेगी। ना पढ़ लेते हैं। जैसे आपने देखा पेपर एंड वुड डू नॉट बर्न बाई देम सेल्फ। देखो पेपर और बर्न जो है अपने आप नहीं जलते हैं, ये तो आपको पता है। यू नीड टू बर्न पेपर विद बर्निंग मैच स्टिक। तो आपको पेपर को बर्न करने के लिए या वुड को बर्न करने के लिए आपको कैसी ज़रूरत है? मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैच स्टिक विल नॉट बर्न वुड। मैच स्टिक जो है वुड को बर्न नहीं कर सकती। तो यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। तो आपको अब मैच स्टिक से आप ये सोचो कि माचिस की तिली से आप ये सोचो कि भाई आप एक वुड को जला सकते हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगी? एक केरोसिन की और थोड़े पेपर की ज़रूरत होगी, जिससे आप क्या होंगे ईजिली आप उनको वुड को बर्न कर सकते। जगह पे लोग आग जलाने लगा, ठीक है, आग जला देते हैं कुछ बर्तनों में, ठीक है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो आपने देखा भी होगा, आपने ऑब्ज़र्व भी करा होगा, बेसिकली ये तो प्रैक्टिकल है, तो आपने ऑब्ज़र्व भी करा होगा जब भी आपके किसी बड़ी चीज़ में मतलब किसी बड़े सब्सटेंस में आपको फायर लगानी है तो आपको क्या करना होगा? तो उसमें आपको कुछ ऐसे सब्सटेंस चाहिए होते हैं जो इसको और ज़्यादा बढ़ा सके। एक खाली माचिस की तिली से काम नहीं चलेगा, क्योंकि माचिस की तिली इतना फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगी जितना आप उसको बर्न होने के लिए चाहिए, जितना उसको फायर होने के लिए चाहिए। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? केरोसिन लेना होगा, केरोसिन और पेपर लेने होंगे। तो देन आप जो उन पेपर को और केरोसिन को दोनों को आप लगाओगे डिफरेंट वो अलग अलग जगह पे, तो आपको क्या होगा कि जब आप उसको बर्न मैच स्टिक से पेपर को बर्न करोगे तो केरोसिन बर्न पेपर की हेल्प से केरोसिन में उसका, क्योंकि केरोसिन जो है इग्निशन टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत कम होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज द सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग ओनली आफ्टर इट अटैच्ड अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर। एक मिनिमम टेम्परेचर पे जब वो रह जाएगा। द दो लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन। मैंने अभी आपको बताया जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है, मतलब ईजिली कैच करने वाला, फायर को ईजिली कैच कर ले, वो लोएस्ट टेम्परेचर, ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जो ईजिली फायर को कैच कर सके, ठीक है। तो ये इग्निशन टेम्परेचर है। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। सब लोग सब जानते हैं कि हर किसी सब्सटेंस का अपना अपना एक डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो होना भी चाहिए। अब जैसे एलपीजी गैस है आपकी, ठीक है, उसका इग्निशन टेम्परेचर अलग है, ठीक है। केरोसिन, पेट्रोल, इन सब का इग्निशन टेम्परेचर अलग है। तो आपने देखा भी होगा जब आप एलपीजी गैस जलाते हो तो आपके घर में एलपीजी होती है, तो आप बस थोड़ा सा मैच स्टिक जला के दूर से उसे दिखा देते हो, दूर से मैच स्टिक जला के दो स्टोव के जो गैस स्टोव है उसके पास थोड़े से रखते हो, जब भी वो फायर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ईजिली वो कैच फायर कर लेती है, ठीक है। ऐसी वुड है, वुड का इग्निशन टेम्परेचर जो है वह इतना ज़्यादा होता है कि उसको बर्न होने के लिए अदर सब्सटेंस की भी हेल्प पड़ती है, ठीक है। ऐसी अल्कोहल है, पेट्रोल है, एलपीजी है, ये सिंथेटिक फाइबर हैं जो इजीली कैच फायर कर लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है बहुत कम पाया जाता है और ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, मतलब जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। जो सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम मतलब आग प्रोड्यूस करते हैं, आग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वो फ्लेमेबल सब्सटेंस कहे जाते हैं। और जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, वो इनफ्लेमेबल कहे जाते हैं, मतलब उनकी फ्लेम नहीं बनती है,
ठीक है। अब नीचे देखिए, कैंडल फ्लेम राइज द टेम्परेचर ऑन द एम्प्टी एग कप अबव इग्निशन टेम्परेचर हैज़ इट्स कैच फायर। आपने देखा होगा कैंडल, इसमें आप एक कैंडल वाली एक्टिविटी जो थी आपके पीछे यहाँ पे आपने देखी होगी, ये वाली जो एक्टिविटी है कैंडल वाली, इसमें क्या है कि एक ओपन एरिया है, ठीक है, कैंडल ने चिमनी के अंदर रखा है अपने, तो उसमें ऊपर क्या है, ऊपर ओपन स्पेस है, मतलब खुला हुआ है, तो इसमें इजीली कैच फायर हो गई। दूसरे वाले में आपने क्या करा कि उसको फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक, जब आप उसने बंद करा वहाँ पे कोई भी चिमनी में एयर एंटर नहीं होगी, तो क्या होगा, फ्लेम जो है बंद हो जाएगी और क्या होगा, स्मोक प्रोड्यूस कर देगी एकदम। और सी वाली कैंडल इसमें देख रहे होगे आप एक्टिविटी में, इसमें कोई फायर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, मतलब फायर ही नहीं जली। क्यों नहीं जली, क्योंकि यहाँ पे कोई एयर का वही नहीं है, सब्सटेंस एयर ही प्रोड्यूस नहीं है। जब एयर नहीं होगी तो फायर क्यों जलेगी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी थी इसमें ये दिखाया गया, द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप गेट ट्रांसफर टू वाटर बाई कंडेंसेशन। ऐसी ये वाली एक्टिविटी, आपको ये 2 एक्टिविटी दिखाई गई हैं, आपको एक्टिविटी बेसिकली ध्यान रखना होगा एक्टिविटीज़ का, ठीक है। आपने क्या करा, इस एक्टिविटी में दिखा रहा है कि दिस एक्टिविटी विल शो द सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर एट टेम्परेचर बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर कोई किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर लो हो जाता है तो वो भी कैच फायर नहीं करता है। कैसे, आपने क्या करा, 2 पेपर कप ले लिए। इन केस यू डू नॉट हैव पेपर कप, फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर। अगर आपके पास पेपर कप नहीं है तो आप क्या करोगे, एक पेपर को मोड़ लोगे, देन होल्ड द 2 कप्स सेपरेटली ओवर द कैंडल फ्लेम एंड सो इन द, एक मिनट, इसमें प्योर अबाउट 50 ml, एक में क्या करा आपने, एक कप में 50 ml वाटर रख लिया, दूसरे में ऐसे रख दिया। तो आप ये चेक करोगे कि जब जिसमें आपने जो एम्प्टी था वो इजीली कैच फायर करेगा और बर्निंग स्टार्ट करेगा, और जिसमें वाटर था वो क्या होगा, बर्न नहीं होगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो पेपर से भी कम हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वाटर है इसलिए, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ, अब इसमें यही दिया है कि प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है, कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए कि भाई एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन का सपोर्टर अच्छा होना चाहिए। एक्यूरेट सप्लाई ऑफ सपोर्ट ऑफ कंबशन, जो मतलब पूरी तरह से सप्लाई दे सके ऑक्सीजन की, ठीक है। आगे अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा है कंबशन इज ऑफ 2 टाइप्स। कंबशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो कंप्लीट कंबशन, एक इनकम्प्लीट कंबशन। पहले हम कंप्लीट कंबशन की बात करते हैं। व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट द सब्सटेंस विल बर्न कम्प्लीटली। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से दी जा रही है, ठीक है, मिल रही है उसको, तो वो जो है सब्सटेंस पूरी तरह से बर्न हो जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन का तो आप समझ ही गए होगे कि जिसमें सप्लाई ऑफ व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट द सब्सटेंस डज नॉट बर्न कम्प्लीटली एंड कंबशन इज सेड टू बी इनकम्प्लीट, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं मिलेगी, मतलब हाफ कुछ ही आधी जाएगी, आधी नहीं मिलेगी, तो वो सब्सटेंस जो है पूरी तरह से बर्न नहीं होगा और उसको इनकम्प्लीट कंबशन कह दिया जाएगा, ठीक है। दिस कंबशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, शूट, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है। इस टाइप की कंबशन में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल सकती है, ठीक है, शूट मिल सकता है, वाटर मिल सकता है, हीट और लाइट मिल सकती हैं, ठीक है। दस दैट अ नंबर ऑफ पोल्यूटेंट आर प्रोड्यूस, और इसमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, जो कंप्लीट कंबशन में लेस होते हैं। तो कंबशन इज़ एन irreversible chemical reaction. All combustion reaction produce heat. Most of them also produce light. It also produce carbon dioxide and water. ठीक है, कंबशन जो है इरिवर्सिबल होता है, केमिकल रिएक्शन होती है इसमें, और सारे कंबस्टिबल सब रिएक्शन जो होती हैं वो हीट में पाई जाती हैं, और मोस्ट ऑफ देम में ज़्यादातर लाइट निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है, ठीक है। कंट्रोलिंग ऑफ फायर, फायर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द इंस्टेंट वेयर फायर हैज़ टेकन द शेप ऑफ मॉन्स्टर। जब आप क्या कर सकते हो कि उस टाइम जब फायर पूरी तरह से एक मॉन्स्टर का रूप ले ले, मॉन्स्टर मतलब बहुत ज़्यादा भावुक हो, भयानक हो जाए, तो एज वी हैव सीन दैट अ फायर 3 कंडीशन अननेसेसरी। फायर की 3 कंडीशन नेसेसरी होती हैं उसमें। द फायर कैन बी एक्सटिंग्विश इफ़ एनी वन ऑफ 3 कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड। फायर को
जब ही रोका जा सकता है जब 3 कंडीशनों में से एक कंडीशन भी हटा दी जाए। तो जैसे बाय कटिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म कर देनी चाहिए। दूसरा, बाय रिमूविंग द कम्बस्टिबल सब्सटेंस, रिमूव कर देना, कम्बस्टिबल सब्सटेंस को रिमूव कर देना चाहिए जो भी उसके आसपास के हों, ठीक है। और द लोअरिंग द टेम्परेचर बिलो इग्निशन पॉइंट, और उसका इग्निशन टेम्परेचर ब्लो कर देना चाहिए, ठीक है। बहुत नीचे कर इग्निशन टेम्परेचर लो कर देना, चाहे पानी डाल के करो या किसी भी करो, तो आपको उसका इग्निशन टेम्परेचर, सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो कर दोगे तो वो सब्सटेंस नहीं होगा। बाई स्प्रिंग वाटर, अब ये स्प्रिंग वाटर की बात की जाए तो वाटर को स्प्रे करना चाहिए। जैसे व्हेन वाटर इज स्प्रेड ओवर अ बर्निंग सब्सटेंस इट ब्रिंग्स इट्स टेम्परेचर डाउन बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है स्प्रिंग वाटर में, कि आप जब किसी से कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है, या आपने देखा होगा किसी बिल्डिंग में किसी भी बिल्डिंग में या कहीं भी आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर की वो वैन आती है और पानी जो है पानी का छिड़काव करती है। क्यों करती है? उसका कारण है कि उसमें क्या होता है कि इग्निशन टेम्परेचर जो होता है उसको वहाँ पे जो भी सब्सटेंस होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर बिलो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर की सप्लाई होने की वजह से, ठीक है, वहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर कम हो गया। और इग्निशन टेम्परेचर कम हो गया तो क्या होगा, जब फायर की ये अब आ गया ना इसमें कंडीशन में कि इग्निशन टेम्परेचर कम कर दो तो आपका इग्निशन पॉइंट खत्म करने से तो आपका क्या होगा, फायर जो है आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर डाला जाता है कि जिससे इग्निशन टेम्परेचर ब्लो हो जाए, ठीक है। और ऐसे आगे आपको करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे टाइम पे आपको वाटर की जगह कैरोसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए और सेफ्टी रखनी चाहिए। पैरासिल और इन सब को दूर रखना चाहिए, ऑयल्स जितने भी हैं उन सबको दूर रखना चाहिए। कपड़े, इलेक्ट्रिसिटी काट देनी चाहिए, नहीं कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। ओके।